सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जुनून। जब हम पॉजिटिव थॉट की मानसिकता को अपना लेते हैं तब हमें रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट यानी जिम्मेदारी लेने की मानसिकता की ज़रूरत होती है। जब जिम्मेदारी लेने की मानसिकता हमारी चेतना में शामिल हो जाती है तो हमारे पास किसी भी बात के लिए कोई बहाना नहीं बचता, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तब हमें हमारी कमियों और कमज़ोरियों के बारे में पता चलता है और हम बहाना बनाने के बजाय सल्यूशन चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं। लेकिन जब हमें अपनी कमियों और कमज़ोरियों के बारे में पता चलता है तो क्या हम उसे दूर करने के लिए पूरे तन मन से एफर्ट करते हैं? ये नेचुरल सी बात है कि हम अपने ओल्ड हैबिट में इतने बंधे होते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह किसी स्विच से एक ही झटके में ऑन नहीं हो सकते। लेकिन तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम एक स्विच तो चाहते हैं जो एक ही झटके में भले ऑन ना करे, लेकिन जब भी ऑन करें तब हमें लगे कि हम शाइन कर रहे हैं और अपने अंदर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्विच ही ना हो तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है कि हम अपनी ओल्ड हैबिट और थिंकिंग से निकलकर दिल से और एनर्जी से अपने एफर्ट्स करें। ऑथर ने इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने एफर्ट को तन मन से पूरा करने के लिए प्रेरणा की मानसिकता यानी कि मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल माइंडसेट को सक्सेस और हैप्पीनेस का बेस बनाया है। दोस्तों, मोटिवेशन एक एनर्जी की तरह होता है जो हमारे एफर्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इससे हम भौतिक और आध्यात्मिक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमारे अंदर की एनर्जी के सारे रिसोर्सेज से हमें कनेक्ट करवाती है। मोटिवेशन से ही हमारे थॉट में एक डेप्थ आती है। इससे हम अपने और अपने संसार की ज़रूरतों को ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज करते हैं और अपने सेल्फ बिलीफ के प्रति अवेयर होते हैं। इस वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके ऑपोजिट, जब हम इंस्पायर नहीं होते या कोई ज़रूरी या अच्छा काम करते हुए भी बोर फील करते हैं, ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से उसको बस पूरा कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता। अगर पूरा होता भी है तो उसमें ना कोई कमी रह ही जाती है। इसके साथ ये भी होता है कि जब हम किसी काम को प्रेरित होकर नहीं करते तो उसमें हम जल्दी जल्दी थक जाते हैं और काम को टालने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि काम को टालने से हम अपनी डेली रूटीन को भी टाल देते हैं, अपनी हेल्थ तक के लिए केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि काम को टालने की वजह से जो हमारे ऊपर प्रेशर आता है उसको हम अपनी डेली रूटीन से ही भरपाई करने लगते हैं। तब ना तो हम टाइम से एक्सरसाइज ही कर पाते हैं और ना ही हम मोटिवेटेड होते हैं और ना ही अपने खान पान पर ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जब हम इंस्पायर होकर किसी काम को करते हैं तो हम अपनी डेली रूटीन को भी फेथ और हैप्पीनेस के साथ पूरा करते हैं। इस बुक के ऑथर के अनुसार प्रेरणा से ही हमारे भीतर उत्साह और प्रोत्साहन का निर्माण होता है। प्रोत्साहन यानी कि एनकरेजमेंट का मीनिंग होता है काम करने का पर्पस। एनकरेजमेंट पैशन की तरह होता है और हम इस पैशन को अपने काम के लिए, अपने थॉट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए और अपने आत्म सुधार या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हम किसी कंपटीशन की भीड़ से अलग हो जाते हैं और सक्सेस की कतार में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जिस इंसान की लाइफ में मोटिवेशन है वो किसी बात से, किसी पर्सन से या किसी पर्पस से इंस्पायर्ड होता है। उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, कोई भी चीज़ उसके लक्ष्य से उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए हम महात्मा गांधी की लाइफ को देखते हैं। महात्मा गांधी का एक ही लक्ष्य था कि इंडिया को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाएं और इंडिया के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करें। लेकिन इस एक प्रेरणा से गांधी जी की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो इंडिया को अंग्रेज़ों से मुक्त तो कराते ही हैं, इसके साथ ही वो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं और उन्हें महात्मा कहा जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी हमें फ्रीडम दिलाने के साथ अपने कर्म और विचार से भी हमारे विजन को चेंज कर देते हैं। इसलिए सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रेरणा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन प्रेरणा को नेगेटिव तरीके से कुछ बातें प्रभावित करती हैं। उसे समझने के लिए ज़रूरी है एक एग्जाम्पल। जब फेलियर से डर लगता है, जब हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, जब हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, जब हमें बिना अधिकार मिले जानकारी मिल जाती है, जब हम बार बार अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, जब हमें किसी बात को लेकर ह्यूमिलिएशन फील करवाया जाता है, तब प्रेरणा नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है। इसके साथ ही जब किसी इंसान का परफॉर्मेंस बेटर नहीं होता फिर भी उसे अवार्ड मिलता है, उसे सक्सेस मिलती है, तब भी प्रेरणा प्रभावित होती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ के अप्रोच में अपना थॉट सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी कमियों और कमज़ोरियों के प्रति अवेयर होते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं,
अपने लक्ष्य से इंस्पायर होते हैं, तब आपको कोई भी नेगेटिव बात इस तरह प्रभावित नहीं करती कि आप अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाएं या आपको अपने काम से बोरियत फील हो।